निम्नलिखित नुक्कड़ नाटक लेकर उपस्थित हुए हैं। इस नुक्कड़ नाटक का शीर्षक है 80। आप सबके मन में यह विचार जरूर आया होगा कि 80 ही क्यों। आइए कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं आपको भारत की आज़ादी के 80 वर्ष की झलक दिखाती हूँ। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन नारावानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं वह पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा। अरे बहुत जी चुके हो जग में, आगे तुम्हें मरना होगा। आजादी का संग्राम कहीं पैसे से खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुख रक्त वर्ण दमक उठा, दम की उसकी रक्तिम काया। आजानो बहु ऊंची कर कर वह बोले, रक्त तुम मुझे देना, उसके बदले भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल ना समाते थे। इनकलाब के नारे कोसों दूर तक छाए जाते थे। यह नुक्कड़ नाटक निखत मैम और आशी मैम के डायरेक्शन में अभ्यासित किया गया है। आशा करते हैं ये नुक्कड़ नाटक आपको प्रेरित करेगा। धन्यवाद। देखो भैया आए हैं, बात की बतलाने हम नुक्कड़ नाटक लाए हैं। दूर देश से दूर गांव से देखो भैया आए हैं, बात की बतलाने हम नुक्कड़ नाटक लाए हैं। अजीम है ये जिंदगी, बेहद खूबसूरत है ये जहां, हर सांस में एक नगमा, हर धड़कन में एक संगीत। ये खुली फिजा, ये आजाद परवाज, ये मुस्कुराती हुई सुबह। मगर अफसोस 79 बरस की आजाद हवाओं में सांस लेते लेते हम भूल गए उस आग को जिसमें तपकर ये सोन चिड़िया बना था। हम भूल गए उन कतरा कतरा बहते हुए लहू के अफसाने। हम भूल गए उस अजमत को, उस कीमत को। और आज उसी मुकद्दस आजादी का हमने मजाक बना दिया। और आज इस नुक्कड़ के दायरे में हमें कायनात तराशने आए हैं। हम नुक्कड़ नाटक दिखाने नहीं, उस आजादी की कीमत बताने आए हैं। क्या हाल है भाई? बढ़िया यार 15 अगस्त के दिन कॉलेज बुला लिया इन्होंने। वही तो सुबह से बुला लिया, आंखों में नींद भरी हुई है। बढ़िया यार। तुमने व्हाट्सएप ग्रुप चेक किया? अचानक से मैसेज आता है कि इंडिपेंडेंस डे पे कॉलेज आना है। अच्छा खासा रूम में रील स्क्रॉल कर रही थी। भला 15 अगस्त मनाने की चीज है? मनाता है यार ये। मैं तो सिर्फ अटेंडेंस के लिए आया हूँ। आजादी क्या इतनी सस्ती हो गई है? आजादी किसी के लिए वाईफाई, किसी के लिए अटेंडेंस, तो किसी के लिए लेट नाइट पार्टी। पर क्या कभी किसी ने इस शब्द की कीमत को पहचाना? क्या कभी किसी ने ये जानने की कोशिश की इस आजादी को पाने के लिए कितनी माओं ने अपने बेटे खोए होंगे, कितने बच्चे अनाथ हुए होंगे, कितने लोग जिंदा होते हुए भी जिंदगी से महरूम कर दिए गए होंगे। आज हम आपको आजादी की कहानी नहीं सुनाएंगे, आज हम आपको आजादी की कीमत दिखलाएंगे। आज जिस मिट्टी पर हम खड़े हैं यह हमेशा से गुलाम नहीं थी। एक वक्त था जब पूरी दुनिया इस धरती को सोने की चिड़िया कहती थी। ये धरती सोना करती थी, सिर्फ खेतों में नहीं, अपने ज्ञान में, अपनी सभ्यता में, अपनी एकता में। ये था भारत। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
Namaste. We are here for the business. Just pure trade. अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव। ये कौन लोग हैं भाई? लागत है कोनो बड़े साहब आए हैं। कहते हैं बहुत सारा व्यापार करेंगे। लागत है ज्यादा पैसा मिले। गुलामी गुलामी ये वो शोर नहीं जिसका नकारा बजता है। गुलामी पहले खुद को मेहमान सा तराशती और उसके बाद आपसे आपका वजूद छीन लेती। यूं तो इलाके हमारे रफों में है, तो हमने खोल दिए थे दरवाजे। हमें नहीं पता था कि शिराज़े मुस्कान के पीछे एक सांप सोया था। अरे शत्रु शमशीर लेके आता तो हम शीश कटा लेते, हम कट जाते, हम मर जाते, हम दफन हो जाते, हम जल जाते। ये देश हमारा है। मगर अफसोस ये जालिम तो तिजारत का नकाब ओढ़कर आया और हम सब गफलत में सोए रहे। हिंदुस्तान क्या खूब एक चिड़िया है, माजरत फरमाए सोन चिड़िया है। तो हमने वही किया जो सोन चिड़िया करती। हमने पर फैला दिए और छांव दी इन्हें मेहमान समझकर, और ये बेशरम हमारे ही आशियाने को आग लगा गए। हमने एक उम्र तराशी है गुलामी में, हमने एक उम्र गुजारी है गुलामी में। क्या खूब कहा है किसी ने, उम्र दराज लेके आए थे 4 दिन, 2 कट गए इंतजार में और 2 आरजू में। तो मेरी आपसे एक छोटी सी आरजू है, अपने 2 लम्हे निकाल के इस बात पे गौर फरमाएं कि क्या ये सिर्फ तिजारत थी या हमारी गुलामी का आगाज। अब रूल हम बनाएंगे, कर हम वसूलेंगे। फैसला हम लेंगे। रूल ब्रिटानिया, रूल ब्रिटानिया, रूल ब्रिटानिया। हमने सबको अपना दोस्त समझा, हमने इन्हें भी अपना दोस्त समझा, पर सबकी मुस्कुराहट सच्ची नहीं होती। इंडियन तुमने मेरे बच्चे को हाथ कैसे लगाया? इंडियन गजब। सुनो, ये सिर्फ लकड़ी की तख्ती पर लिखा हुआ हुक्मनामा नहीं था, ये पूरी कौम के वजूद पर मारा गया कोड़ा था। जहाँ जमी हमारी, आसमां हमारा, हवा हमारी, गुलफाम हमारा, मगर उसी माटी पर लिख दिया गया हिंदुस्तानियों का आना मना है। जुल्म जब हद से बढ़ता है तो अंगार बन जाते हैं, जो खामोश थे चेहरे वही ललकार बन जाते हैं। जब माटी का स्वाभिमान मांगता है शीश का नजराना, तो भारत माँ का आंचल ही डालो तलवार बन जाते हैं। तुम सब अंदर जा सकते हो, मगर भारत की बेटी नहीं। यह तख्ती हमारी जमीन पर खड़ी है, मगर आज इसका अहंकार मिट्टी में मिलेगा। साथियों, आज आवाज नहीं, इंकलाब बोलेगा। जब धरती जागे, इंकलाब! अंबर जागे, इंकलाब! इंकलाब! जिंदाबाद! इंकलाब! जिंदाबाद! इंकलाब! जिंदाबाद! दीदी, दीदी उठो ना। दीदी आपको गोली लगी है, उठो। झूठी शान घमंड अपार, बंद करो ये अत्याचार! झूठी शान घमंड अपार, बंद करो ये अत्याचार! भेदभाव अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान! भेदभाव अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान! तुमने तख्ती पर लिख दिया डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। तो इस सर्जरी का जवाब सुन लो। इस माटी पे ना जुल्म टिका था, ना कभी टिकेगा। ये भारत है जनाब, ये भारत है, यहाँ की हर एक बेटी अमर है। प्रीति लता बॉर्डर अमर है! जब तक सूरज चांद रहेगा, प्रीति लता का नाम रहेगा! इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब। जिंदाबाद!
से धोखने वाली धक 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 सांसों जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदे लाल लहू की ये सब तू मिला मिला ले फिर रंग तू खिला खिला ले ये सब तू मिला मिला ले फिर रंग तू खिला खिला ले और मोह तुरंग दे बसंती यारा मोह तुरंग दे बसंती मोह 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 रंग दे बसंती बसंती रंग दे बसंती बसंती रंग दे बसंती बसंती रंग दे बसंती बोले सोनिहाल आज ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਵੈਰ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਣ ਆਇਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਛੀਨਣ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਤਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਸਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਜੀਣਾ ਸਾਡਾ ਜਨਮਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਛਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਲਈ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਆ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਰਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਫਖਰ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆ चल वे वतना फिर मिलांगे बैठ के लंबी बात करांगे चल वे वतना फिर मिलांगे बैठ के लंबी बात करांगे तेरी सौदियों सी मिट्टियों को मैं साथ लेके चला तेरी कहीं छोटी बड़ी हर बात लेके चला तेरे बादलों को काट के है रुमाल सिर पे रखा तेरी याद की नरमी से यारा है रूह को भी ढका सुन वे वतना तेरे छोड़ चलांगे चल वे वतना फिर मिलांगे बैठ के लंबी बात करांगे मैं इस धरती की कसम खाता हूँ जब तक इस मिट्टी के हर एक आत्महत्यारे को उसके पापों की सजा नहीं दे देता तब तक ना मैं रुकूंगा ना मैं सोऊंगा उम्र भर ये जख्म रिश्ता रहेगा Darius! You beleaguer! Kneel down! You kneel down, yo! आइए देखते हैं क्या ये कुर्बानी जाया जाएगी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का
उधम को गोली, सरदार उधम की पिस्तौल गरजी तो महज डार की मौत का फरवाज नहीं था, वो पूरे मुल्क के जख्मों के लगे उन जख्मों की तहार थी। और अभी जब इस वीर ने हंसते हुए फांसी का फंदा चुमा तो उसने अपने मुस्तकबिल को जलाकर हमें रोशन भड़क कल दिया था। लेकिन दोस्तों, इस रोशन कल की कीमत किसी एक की शहादत नहीं चुकाई। याद कीजिए वो जिल्लत, वो अपमान की तख्तियां जिन पर बड़े गुरूर से लिखा था कुत्ते और हिंदुस्तानियों का न मना है। तब इस देश की वीरंगना ने, प्रीतिलता वडेदर ने अपने खून के आखिरी लम्हा को इस देश के हवाले कर दिया। और ना जाने कितने ऐसे गुमनाम योद्धा हैं जिनका जिक्र किसी इतिहास के पन्नों पर नहीं मिलता। ना उनके कब्रें बनी, ना उनके अफसाने लिखे गए। उन्होंने अपनी पहचान मिटा दी ताकि हमारे देश का आबरू जिंदा रहे। आज आज़ादी के 79 साल बाद जब हम खुली हवा में सांस लेते हैं तो याद रखना दोस्तों, ये हवा मुफ्त की नहीं है। इस आज़ादी का जश्न मनाइए और इस आसमां पे फख्र कीजिए, पर उन सितारों को कभी मत भूलिए। आजादी कहने को तो एक शब्द है, मगर इस शब्द के पीछे कई चीखे दफन है। चीखे जिन्हें इतिहास ने नहीं लिखा पर हिंदुस्तान ने सुना। जब किसी राष्ट्र की आजादी का इतिहास लिखा जाता है तो स्याही कम पड़ जाती है। इसीलिए इतिहास शहीदों के लहू से लिखा जाता है। मगर अफसोस, कुछ नाम उन किताबों में अमर हो जाते हैं और कुछ उन्हीं में घुलकर गुमनाम रह जाते हैं। मत पूछो कैसी सुबह थी वो जब सूरज भी रोया होगा, मां की सूनी पलकों पर एक तिरंगा सोया होगा। क्या सिर्फ इतनी आजादी काफी है? क्या सिर्फ इतनी आजादी के लिए वो जने उधारी कंपनी बाग में अकेला लड़ गया था और वो 23 साल का सरदार रंग दे बसंती कहकर फांसी चढ़ गया था? वी द पीपल कहकर संविधान ने हमें पुकारा है। हर अक्षर एक नया भारत, हर अक्षर एक नया भारत जिन्हें शहीदों के लहू ने संवारा है। अब सवालों से नजरें मिलानी होगी, भूली कस्में फिर दोहरानी होगी, भूली कस्में फिर दोहरानी होगी।
की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। चलो